माता दी मां ज्वालामुखी शक्तिपीठ शक्तिनगर के सानिध्य में स्थित कुंड, जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं श्रद्धेय वैज्ञानिक नागेश्वर दुबे जी से। आदरणीय दुबे जी, हम सभी भक्तों को बताएं कि वह क्या है और उसकी महिमा क्या है। आदरणीय दुबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। बचपन से हम लोग ये कथा सुनते आ रहे थे कि जब हमारे गांव से बुजुर्ग या अन्य लोग दर्शन करने ज्वालामुखी के उस कोटा, बस्ती, खड़िया क्षेत्र में जाते थे, जी जी, तो वहाँ की यात्रा बहुत दुर्गम हुआ करती थी, पैदल ही साधन होता था। जी जी जी, हमारे जन्म के समय या उसके बाद रिहंद डैम बनने के बाद साधन कुछ आगे तक जाने लगे और लोग ज्यादा से ज्यादा रेणु सागर तक जा पाते थे। जी जी, इक्का दुक्का बसें रेणु सागर मिर्जापुर या रेणु सागर वाराणसी ऐसे जाती थी, जी जी, जिससे लोग रेणु सागर पहुंच जाएं और वहां से पैदल ही जी जी, ककरी और आपके बीना, खड़िया होते हुए जी जी, देवी के धाम तक पहुंचते थे, ज्वालामुखी के धाम तक। जी जी, वास्तव में ज्वालामुखी का कंसेप्ट या परिकल्पना ये है कि जहां भी कोयले के भंडार होते हैं, जी जी, उसमें स्वतः कहीं न कहीं आग लगी होती है। जी जी, चाहे वो धनबाद का क्षेत्र हो, चाहे ये सिंगरौली का क्षेत्र हो, चाहे सिंगरैनी का क्षेत्र हो, जी जी, तो उनमें धधकती ज्वालाएं होती हैं और उससे जो है स्थानीय लोगों का अपना लगाव और उनके देवी ये अग्नि देवी के प्रति समर्पण के प्रति हाँ जी जी, उन्होंने ज्वालामुखी रखा होगा। जी जी जी, तो उस संबंध में तो बहुत ज्यादा मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी का वो स्थान जो है काफी प्राचीन है। जी जी जी, और वहाँ पे एक नीम का पेड़ हुआ करता था, उसमें विशाल नीम का पेड़ हुआ करता था। जी जी, तो नीम में यह है कि अक्सर गोंद निकलता रहता है, जो अगर कहीं नीम के पेड़ पे कोई चोट लग जाए या कुछ काटी ठोक दे आप, तो उसमें गोंद निकलता रहता है। जी जी जी, तो जहाँ से गोंद निकलता है वहाँ का तना प्राय मोटा या फैल जाता है। आज भी अगर आप परिसर में जाएंगे, जी जी, तो जो मुख्य मंदिर की जो प्रतिमा है ज्वालामुखी वाली, जी, वहाँ नीम का पेड़ वो मौजूद है। जी जी, और पीछे की तरफ वो लगेगा आपको जैसे कि कुछ उबड़ा हुआ भाग, कुबर की तरह का भाग उस पेड़ में बना हुआ है। जी जी, तो बचपन में तो हम नहीं जा पाए क्योंकि यात्रा कठिन थी, लेकिन हमारे भैया भैया नानी के साथ जाते थे। जी जी, तो उन लोगों को ये था कि स्नान करके तब उस जगह जाके दर्शन पूजन किया करते थे। जी जी, और वहाँ कोई दुकान या कोई अन्य चीज नहीं हुआ करती थी, जी तो जी, लोग अपने साथ जो प्रसाद या जो दाल ये चीनी वाला जो गोल गोल जी जाता जी, है, जी जी, जी ये प्रसाद वगैरह, ये फल फूल जो भी अपना ले जाते थे, जी, तो कुंड में स्नान करते थे। जी जी, और कुंड में निरंतर 12 मास जी जी, तो स्नान करके, और बड़ा ताजुब होता था कि कहाँ से पानी आता है। जब ज्वालामुखी है वहाँ आग लगी हुई है तो कहाँ से पानी आता है, कहाँ से स्नान होता होगा, लेकिन बड़ा जिज्ञासा और कौतूहल बना रहता था। जी जी, फिर हमको लगता है सन 75 के बाद 76 में जब एनटीपीसी शक्तिनगर पहला प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जी तो जी, वहां तक का आवागमन शुरू हो गया और उस स्थान को एक कोटा बस्ती कहा जाने लगा। जी जी, जी तो एनटीपीसी की स्थापना से तो हमें होश है, बराबर जाना आना होता था। जी, तो हम लोग भी जाते थे, तो अगर कॉलोनी में नहा धो के गए तब तो सीधे दर्शन कर लिया जाता था, जी जी, अन्यथा जो नहाना चाहे वहां जाके, जी और उस कुंड का जल बिल्कुल निर्मल जल है। जी, जी क्योंकि ये जल जो है वो सैंड स्टोन से निकलता हुआ जो सीपेज है, जिसको झरना कह सकते हैं, जी जी, जी इस तरह का झरने का पानी है, बहुत साफ सुथरा बिल्कुल निर्मल जल है। जी जी, जी तो एनटीपीसी बनने के बाद तो वहाँ काफी आबादी बढ़ गई और जी जी, वहाँ लोगों ने कुछ और घटा बढ़ा के निर्माण भी कर लिया। जी जी, तो अब तो वहाँ पहुँचना काफी आसान और रमणीक भी हो गया है। हाँ जी जी, मंदिर में भी जो इस समय आप सीधे प्रवेश कर जाते हैं, ऐसी कई सुविधा पहले नहीं थी। जी जी, यही पानी जो बह के जाता था नाला पकड़े हुए, जी, पहले ही उस नाले में उतर के पार करना होता था। हाँ जी, तब वहां तक तो पहले का जो प्रवेश माना जाता था उत्तर की तरफ से था, जी जी, जी और अब पूरब की तरफ से बढ़िया हो गया है और समतल हो गया है।
जी जी तो इस बार जब हम सपरिवार गए थे तो हमें लगा कि बच्चों को ये चीजें जानकारी नहीं है, पत्नी को भी ये जानकारी नहीं थी, तो हमने कहा कि चल के हम लोग उस धाम को भी देख लेते हैं जी जी जहाँ से लोग पहले स्नान करके आया करते थे। जी जी बहुत पास में ही है, दूरी नहीं है, जी जी वॉकिंग डिस्टेंस है 5-10 मिनट की। जी 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 तो पहले हम लोग उस स्थान पे गए, तो घर से तो स्नान वगैरह करके गए थे, स्नान तो संभव नहीं हुआ, जी तो भी जी है कि हाथ पैर धो लिए, पानी छिड़क लिए, फिर वहां से चले। जी और जी आजकल जो हेलीपैड का रास्ता है वो वहीं से होके गुजरता है। जी 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 तो फिर वहां से लौट के हम लोग मंदिर आए, मंदिर में दर्शन पूजन किया गया। जी और लाची दाना वगैरह का प्रसाद पहले भी वहाँ ज्यादा चढ़ता था, नारियल प्रसाद। जी जी और आज भी मंदिर का स्वरूप काफी बृहद हो गया है, जगह भी जागृत हो गई है, हाँ जी जी तो दर्शनीय स्थल के रूप में जी जी उभर गया है। जी यही संक्षिप्त जानकारी फिलहाल हाँ मेरे। जी हाँ जी जी जी। और चूंकि हमारे यहाँ ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है उसमें जी। अग्नि की ही आराधना की गई है। अच्छा अच्छा। और जी चूंकि हमारे यहाँ अग्नि है, जल है, इन जी। सभी को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। निश्चित 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 और रूप से। सामान्य तौर पर देवता तो वही है जो दे। जी तो इस तरह की जो हमारी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति रही है कि देने की प्रवृत्ति, त्याग की प्रवृत्ति, छोड़ने की प्रवृत्ति, जी तो अग्नि और वायु, जल, इन समस्त चीजों में यही प्रवृत्ति है कि वे हमें निःशुल्क रूप से प्राप्त हो जाती हैं, जी जिसके एवज में हमें कुछ देना नहीं होता, जी और जबकि वे हमारे लिए अमूल्य हैं। जी आपने हमें माँ ज्वालामुखी शक्तिपीठ के बारे में और उससे जो जुड़ा हुआ कुंड है, जी। जो जल है, स्वच्छ जल, जल है। हाँ सरोवर, छोटा सा ये कह सकते हैं। जी 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 जी, वह अत्यंत ही मनोरम है और सुंदर है। और आदरणीय दुबे जी, आपने उसके बारे में हमें बताया। और हम तो समझते हैं कि माँ ज्वालामुखी के जो भक्त हैं, आमतौर पर जो अभी प्रारंभ में जाना प्रारंभ किए होंगे, हो सकता है उन्हें इसकी जानकारी ना हो, जी पुराने लोग हैं उनको जानकारी होगी। जी तो हम तो अपेक्षा ही करेंगे भक्तों से कि सावधानी पूर्वक जब माँ ज्वालामुखी शक्तिपीठ धाम में दर्शन करने जाएं तो वे जलकुंड तक भी जाएं और उसका भी दर्शन करें और उसके महत्व को भी जानें। आदरणीय दुबे जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार। जी।